बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है बीसीआरडब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आप स्टूडेंट से पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आज इस स्कीम के रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया जाएगा। प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस की जो वीडियो है, उन वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप जाएं फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या इसको एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। ये सारे नेम, इनमें से कोई भी नेम आपको पेपर वाला एग्जाम के अंदर दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह आपने हल करना है। आपके पास जो राइटर इमरान हाशमी है, उनकी बुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप स्टूडेंट्स एक तो निशान लगा सको कहां कहां तक आपने कौन सी हेडिंग्स रखनी है, और दूसरा मैं आपको साथ साथ समझाता भी जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब हम चलते हैं पेज की तरफ, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम पेज की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है एनुअल एग्जामिनेशन 2023, इसके रिलेटेड हम बीसीआरडब्ल्यू का आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। हम बुक यूज करेंगे राइटर इमरान हाशमी की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास राइटर इमरान हाशमी की बुक है, उसको ओपन कर लें। मैं आपको समझाता जाता हूँ क्वेश्चन, और साथ में ये भी बताता जाऊंगा कि आप स्टूडेंट्स ने कितना पॉइंट, कितनी कितनी हेडिंग्स रखनी है, और कितने पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन आप कितनी कितनी रखोगे। तो देखिएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है। वो आपसे कह सकता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या आपको कह सकता है एक्सप्लेन द सब क्लासेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या आपको कह सकता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या वो आपसे कह सकता है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि इस बुक में वर्ड नहीं दिया हुआ लेकिन वो कह सकता है। या आपसे वो कह सकता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी दोनों वर्ड्स नहीं दिए हुए आपके इस पेज के ऊपर, यानी कि ये जो राइटर है इमरान हाशमी, इन्होंने नहीं ये वर्ड्स लिखे हुए, लेकिन इन वर्ड्स से भी ये आ सकता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन करेंगे। मैंने देखें ऊपर डेफिनेशन की हेडिंग आपने पेपर के अंदर देनी है, क्योंकि नहीं दी हुई तो पेपर में जब आप ये क्वेश्चन को करेंगे ना, आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, और सबसे पहले आपने इस डेफिनेशन को लिखना है जहां तक मैंने निशान लगाया हुआ है। ये जहां तक निशान लगा नजर आ रहा है, इससे ऊपर वाला आप कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? वो कम्युनिकेशन, बातचीत करने का वो स्टाइल जिसमें ना बोलकर बातचीत की जाए, ना लिखकर बातचीत की जाए। ऐसी कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? ऐसी कम्युनिकेशन को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड कर लिया आपने बात? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन है? जिसमें दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, ना ही बोलकर, ना ही लिखकर, यानी कि ना ही टेक्स्ट के अंदर बातचीत करें, ना ही स्पोकन में यानी कि बोलकर बातचीत करें। ऐसी कम्युनिकेशन, लेकिन बातचीत हो रही हो, ऐसी कम्युनिकेशन को हम क्या करेंगे? कहेंगे, हम इसको कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डेफिनेशन आप इसको एज अ डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग आपने पेपर के अंदर डेफिनेशन की देनी है। अब नीचे आप अपना क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप 5 के 5 पॉइंट को पहले डिटेल में मतलब पहले इनकी हेडिंग्स को लिखेंगे। जैसे नंबर 1 अपीयरेंस एंड सराउंडिंग है, फिर आपके पास बॉडी लैंग्वेज आता है। ये तमाम 5 के 5 पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे। फिर नंबर 1 एज नंबर, हर पॉइंट को नंबरिंग देकर ना आप इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या है? पॉइंट नंबर 1 है सराउंड अपीयरेंस एंड सराउंडिंग। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जाए तब जब आपके इर्द गिर्द कोई आपको क्या कर रहा है, कुछ इर्द गिर्द आपको सराउंडिंग कहते हैं, इर्द गिर्द आपको कुछ नमूदार, कुछ महसूस हो रहा है। महसूस करके क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देने लगा हूं, देखिएगा।
अब आप बैठे हुए ऐसे हो, मतलब किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में अपने ऐसे बैठे हुए हो, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो सामने से ऐसे गुजर रहा है, दो तीन आपके फ्रेंड्स हैं वो सामने ऐसे खड़े हुए हैं, वो आपको भी देख रहे हैं, आप इधर उधर मतलब कम्युनिकेट भी एक दूसरे से कर रहे हो, लेकिन आप दूर से बैठे समझोगे कि ये क्या हो क्या रहा है, आया कि ये बात किसकी हो रही है, बंदे को पता चल जाता है ये बात किसकी हो रही है, ये क्या डिस्कशन, मतलब इतना तो नहीं आपको पता चलेगा कि बात एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आया कि ये क्या बातें कर रहे हैं, मतलब ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्या मेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि नहीं बातें कर रहे, या ये क्या कर रहे हैं, आया कि खड़े हैं, मतलब अब आप भी कम्युनिकेट हो रहे हो, वो भी आपसे कम्युनिकेट हो रहे हैं कि ये पर्सन हमें बिल्कुल सामने से देखता जा रहा है, मतलब ये पर्सन हम पे नोटिस कर रहा है, हमें नोटिस कर रहा है, इसका मतलब है आप दोनों क्या हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये क्या था, अपीयरेंस एंड सराउंडिंग का ये मतलब है। अब अफेक्ट ऑफ अपीयरेंस एंड सराउंडिंग ऑन रिटर्न रिटर्न कम्युनिकेशन, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन अगर लिख कर कम्युनिकेशन की जाए, पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं ना, अगर लिख कर कम्युनिकेशन की जाए तो उसका अफेक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या होता है मैं बताता हूं। फर्ज करें मैं आपको लिख कर एक मैसेज टाइप करता हूं, मैंने लिख कर एक मैसेज टाइप किया तो, और उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी है, जिसमें सिर्फ आप महसूस करके क्या करते हो, महसूस करके आगे वाले पर्सन को अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हो चुप करके। अब ना एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अक्सर आपने देखा होगा, आपको एक ब्लैंक मैसेज आता है, खाली मैसेज दिया जाता है, उस खाली मैसेज में क्या निशानदेही, क्या आप क्या महसूस, अब उसने लिखा है, लिखा कुछ भी नहीं, खाली मैसेज आपको भेजा है, तो वो खाली मैसेज आपको यही इंडिकेट करता है कि ये पर्सन जो है, आप समझ जाओगे कि ये पर्सन आया कि मेरे से बातचीत करना चाह रहा है या नहीं बातचीत करना चाह रहा। अब ये है इफेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑन रिटन। अब इफेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑन ओरल, ओरल पे इसका क्या इफेक्ट होगा, फर्ज करो मैं बोलता हूं, लेकिन मैं बोलने के साथ साथ ना अपनी बॉडी से इशारे भी, हाथों से इशारे कर रहा हूं, मतलब इशारे मतलब अपने हैंड्स वगैरह हिला रहा हूं, तो यहां से सामने वाला देखने वाला पर्सन क्या महसूस करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है, ये हाथ भी साथ हाथ क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूं, हाथ तो नहीं ना बोलते, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं उस पर्सन से, लेकिन हैंड्स मेरे ये इशारा करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये हाथों से भी इशारे करके मुझे मेरी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पहला पॉइंट आप लिखेंगे अपीयरेंस एंड सराउंडिंग, उसके अंदर एक्चुअल में 4 सब हेडिंग्स हैं, उन 4 में से आप सिर्फ जस्ट पहली 2 सब हेडिंग्स को आप एक्सप्लेन करोगे, और ये जो अपीयरेंस एंड सराउंडिंग है ये कंप्लीट आपने हेडिंग लिखनी है ब्लू मार्कर से, और इनके अंदर जो सब हेडिंग्स देनी है ये भी आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग्स देने के बाद इनको एक्सप्लेन कर देना। और याद रखिएगा, याद रखना स्टूडेंट्स, बीसीआरडब्ल्यू में कभी भी आप गप नहीं छोड़ सकते, मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको यही कह रहा हूं, क्योंकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती, अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती तो जो मैंने जहां तक निशान लगाया हुआ है आप इन्हीं को करोगे। आपके लिए मैं शॉर्ट भी लेकर आ रहा हूं साथ साथ, मतलब शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूं आपके क्वेश्चंस को, ताकि आप स्टूडेंट्स को परेशानी किसी चीज की भी ना बने। और इसके अलावा मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस आप स्टूडेंट्स से शेयर कर ली हैं, बीसीआरडब्ल्यू की पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 की है कि इस साल आपने 2023 में कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, उनका सोल्यूशन क्या है। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाएं सर्च करें, आपको इंशाल्लाह ताला बेनिफिट होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, तो पेज नंबर 2 की तरफ अब हम मूव ऑन करेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, देखिए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि बोले बगैर और लिखे बगैर आप 2 बंदे आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी 2 पर्सन आपस में बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर फिजिकल एक्सप्रेशन, आप ऐसे खड़े हैं, आपके देखने का अंदाज, आपके हंसने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, ये सारी फिजिकल एक्सप्रेशन के अंदर आएंगे कि आगे वाला बंदा यहां से इंडिकेट कर लेगा कि ये पर्सन मुझे एक्चुअल में बताने की क्या कोशिश कर रहा है। दूसरा, अगर बॉडी लैंग्वेज के जरिए से आपने बातचीत करनी है तो फिजिकल एक्सप्रेशन के बाद आप बात कर सकते हैं अपने जेस्चर, पोस्चर और मूवमेंट से। अगर आप अपने हाथों को हिला रहे हैं, अगर आपने मतलब ऐसे खड़े हैं और आपके हैंड्स क्या हैं, बंद हैं या खुले हुए हैं, या वो कितने खुले हैं, मूवमेंट आपके हैंड्स की क्या है, आपकी टांगों की मूवमेंट्स क्या है, तो ये याद रखिएगा मूवमेंट्स, आपके जेस्चर, आपके पोस्चर, पोस्चर आपको पता है कि आप वो जो
पोजेस वगैरह आप देते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो आप पोजेस दे रहे हो, ये पोजेस भी इंडिकेट करते हैं आगे वाले पर्सन को कि यार ये एक्चुअल में ये पर्सन जो है, ये एक्चुअल में पर्सन मतलब क्या है, ये मतलब इसकी ज़हनियत कैसी है, ये पर्सन एक्चुअल में मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आप जज करते हो आगे वाले पर्सन को। और अगर अगर आप 2 पर्सन आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज के अंदर तीसरा पॉइंट आएगा आपका स्माइल एंड टच। देखो अगर 2 पर्सन आपस में ऐसे मतलब पास-पास हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे, लिख नहीं रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है छठी हिस्स तो इंसान की काम करती है ना, छठी हिस्स से वो क्या होगा, आप एक-दूसरे को सूंघेंगे, मतलब नेगेटिव सेंस में ना बात को ले जाइएगा, सूंघेंगे इस सेंस में कि आपकी छठी हिस्स आपकी काम करेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये एक्चुअल में ये पर्सन क्या सोच रहा है। या टच, जैसे डॉक्टर वगैरह कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, वो जस्ट आपकी नब्ज़ को पकड़कर चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में आपको बीमारी क्या है, तो वो टच के ज़रिए से देखो कम्युनिकेट कर रहा है डॉक्टर आपसे। तो ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर पहले आप ये लाइनें जो हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे स्टार्टिंग में, जितना मैंने निशान लगाया उसके बाद आप ये फिजिकल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर एंड मूवमेंट और स्मेल एंड टच को आप क्या करेंगे, इनको अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 आपके पास आ जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होती है कि पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मुराद ये होता है कि अगर 2 पर्सन आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन उनमें से एक पर्सन साउंड निकाल रहा है, मतलब वो ऊँची बोल रहा है, उसके बात करने का वो एक थर्ड पर्सन से बातचीत कर रहा है। अब वो सामने वाला जो पर्सन है ना, वो उसके बोलने के तरीके से, उसकी आवाज़ के अंदर जो साउंड होगा, उससे पहचान जाएगा कि एक्चुअल में ये बंदा किस लेवल का है। एक्चुअल में ये बंदा क्या गुस्से वाला बंदा है, या ये एक मतलब एक बहुत अच्छा बिहेवियर रखने वाला पर्सन है, ये किस किस्म का एक्चुअल में पर्सन है। जैसे आप देखो मेरी वॉइस सुन रहे हो, मैं लेकिन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपसे बातचीत नहीं कर रहा, जस्ट आपको चीज़ समझा रहा हूँ। तो आप मेरी वॉइस से ही पता लगा लोगे कि ये एक्चुअल में ये टीचर किस लेवल के हैं, ये हमें कितनी कुछ चीज़ इनकी समझ में आ सकती है, कितनी कुछ चीज़ हमें इनकी समझ नहीं आ सकती, ठीक है ना? तो ये पैरा लैंग्वेज के अंदर आएगा, इसके अंदर भी आप जितना निशान लगाया हुआ है काइंडली कंप्लीटली उसको याद कीजिएगा। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि इमरान हाशमी की ये बीसीआरडब्ल्यू जो है, स्टूडेंट्स आपने इसमें कभी भी अपने पास से तब तक पेपर में नहीं लिखना जब तक आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काइंडली आप ऐसा ही रट्टा लगा लें, हाँ, मैं चीज़ आपको थोड़ी-थोड़ी मटीरियल आपको थोड़ा-थोड़ा करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। लास्ट आपका ये यानी कि पॉइंट नंबर 4 इस पिक्चर के अंदर जो होगा, वो पॉइंट नंबर 4 आपके पास है साइलेंस, टाइम एंड स्पेस। अच्छा 2 पर्सन आपस में खामोश ऐसे बैठे हैं ना, खामोश जस्ट बैठे हुए हैं और वो एक-दूसरे को जस्ट देख रहे हैं, तो उससे भी 2 पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। 2 पर्सन को पता चल जाता है कि ये आगे वाला पर्सन क्या मेरे से फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है, आगे वाला पर्सन एक्चुअल में मुझे क्या इशारा दे रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात को? तो टाइम से क्या मुराद है? अगर 2 पर्सन आपस में ऐसे चुप बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहुत काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, यानी कि 1 एंड हाफ ऑवर बैठे हुए हैं, आधा घंटे से बैठे हुए हैं, वो घंटे से बैठे हुए हैं, तो टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम भी आपको पता चल जाएगा कि यार अगर एक पर्सन मेरे सामने बैठा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है, लेकिन बहुत देर से बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है ये मेरे से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, ठीक है ना? और इसके अलावा स्पेस, अगर आप एक पर्सन से खामोश बैठे हैं, लेकिन एक पर्सन के बिल्कुल करीब जाके नहीं बैठे, थोड़ा-सा फासले पर बैठे हैं, तो नेक्स्ट वाला जो पर्सन होगा, वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा आपसे। क्यों? वो कहेगा हाँ, वाक़ई इस बंदे को इतने एटिकेट्स हैं, इतने इसको गट्स हैं कि इसको पता है कि किसी भी अननोन पर्सन से कभी भी ऐसे जुड़ के नहीं बैठना, उससे थोड़ा-सा फासला क्रिएट करना है, ताकि वो बंदे को आप कंफर्टेबल करें। तो स्पेस का ये मतलब है, इसके अंदर पहले आप ये जो आपका पैरा आपको नज़र आ रहा है ना, आप इसको करेंगे। आप इस पेज के ऊपर देखेंगे तो आपको वो जो पॉइंट नंबर 4 के पॉइंट्स है ना, साइलेंस, टाइम एंड स्पेस, उनको आपने अलहदा-अलहदा से एक्सप्लेन भी कर देना है। तो आप स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को यहाँ तक करने के बाद हमारा पॉइंट नंबर लास्ट आ जाएगा, कलर लैंग्वेज। तो कलर लैंग्वेज किसको कहते हैं? अगर फ़र्ज़ करो 2 पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो बोलकर भी नहीं बात कर रहे, वो लिख कर भी नहीं एक-दूसरे से बातचीत कर रहे, लेकिन कलर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो उसको आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही समझोगे। कैसे? कलर लैंग्वेज से मुराद ये होता है, फ़र्ज़ करो मैं एक पर्सन से फर्स्ट टाइम मिला, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने व्हाइट कलर का ड्रेस डाला,
तो व्हाइट कलर का ड्रेस डालना, ब्लैक कलर का ड्रेस डालना, रेड कलर का ड्रेस डालना, वो आगे वाला पर्सन इंडिकेट, वो आपकी थिंकिंग देखेगा कि हाँ, अगर इसने व्हाइट कलर का ड्रेस डाला है ना, तो ये एक खुश मिजाज पर्सन है। आपको पता है कलर भी इंसान के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अगर कोई शख्स ज्यादा ब्लैक कलर के ड्रेस डालता है, तो उसकी सेंस ये ली जाती है कि ये जो पर्सन है ना, ये ज्यादातर जो है वो तन्हा रहना पसंद करता है, यानी कि ये खामोश तबीयत का मालिक है। और अगर कोई पर्सन जो है वो रेड कलर के ज्यादा कपड़े पहनता है, तो दूसरे पर्सन आगे से उसको ये इंडिकेशन मिलती है कि हाँ, ये पर्सन जो है ये ज्यादा लोगों में घुलने मिलने वाला है, यानी कि ये अपनी फ्रेंडशिप का, इसके फ्रेंडशिप का जो सर्कल है, फ्रेंडशिप है, इसके लोग जो इसके फ्रेंड्स हैं वो काफी ज्यादा है। ये एक घूमने फिरने वाला शख्स है, बातचीत करने वाला शख्स है। इसको इसको तन्हा रहना, इसको अकेले रहना, इसको खामोश रहना, इसको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो कलर, आप जिस कलर का भी ड्रेस डालें ना, वो कलर भी इंडिकेट आपको यही करता है कि एक्चुअल में नेक्स्ट पर्सन को इंडिकेट ये कर देता है कि एक्चुअल में ये पर्सन किस तबीयत का है, किस नेचर का मालिक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाता है। आपने इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करना है, एंड तक करना है। पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आप हेडिंग देंगे अपने क्वेश्चन की। चाहे आपको क्वेश्चन आ जाए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो यही क्वेश्चन लिखेंगे। अगर आ जाए सब क्लासेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको आ जाए एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यही करेंगे। अगर आपको कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाए, यही करेंगे। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाए, तो तब भी आप यही करेंगे। फिर आपने पहले हेडिंग देने के बाद ना, पहले 5 के 5 पॉइंट को जरा लिख लेना उसकी हेडिंग को, फिर हर हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, और हर हेडिंग के अंदर कितना कितना मटेरियल लिखना है, कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और बाकी जो 2 प्रीवियस वीडियोस हैं, उनके लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से BCRW का। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।